हेलो दोस्तों, स्वागत है। कैसे हो? जैसे दोस्तों सुपरमैन का टीजर कह लो, ट्रेलर कह लो, जो कहना है कह लो, आ चुका है। और इस टीजर में हमको बहुत कुछ दिखा दिया गया है, बट मेरे को चाहिए आई वॉन्ट हेनरी कैविल। कहाँ है, कहाँ भगा दिया उसको, बेचारा तो नहीं कह सकता, बट सुपरमैन का रोल उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा मैं सोच रहा था। बट इन लोगों ने पता नहीं उसमें एक नया सुपरमैन ले आए, बिल्कुल ही पीछे से हेनरी कैविल जैसा लगता है, पीछे से डिटो हेनरी कैविल लगता है। टीजर में उसको देखो, उसके जॉ लाइन्स, लुक्स, ऐसा लगा कि हेनरी कैविल का छोटा वर्जन है। टीजर की बात करें दोस्तों, सुपरमैन आसमान से पता नहीं कहाँ से गिरता है, जैसे बैटमैन का एक डायलॉग नहीं है, डू यू ब्लीड, सुपरमैन को बोलता है, तो बैटमैन कहता है यू विल। तो ये जो सुपरमैन जब आसमान से गिरता है पहले से ही बहुत ज्यादा चोटिल रहता है, मतलब गर्दन में चोट, हाथ में चोट, मुंह से खून निकलता है बहुत बुरी तरह से। और हमको स्टार्टिंग में झलक दिखाया जाता है, जेम्स गन इसके डायरेक्टर है और गार्डियन ऑफ द। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, ये तो दुश्मन है आपस में, एमसीयू डीसीयू है ना। इन लोगों ने, मैं ये सोचा डीसीयू में ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नाम कैसे आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया। फिर पता चला कि जेम्स गन, वैसे तो मुझे पता था जेम्स गन इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इन्होंने ही शायद हेनरी कैविल को भगा दिया, पता नहीं किसने भगाया, रॉक भाई साहब की देन थी, किसकी देन थी पता नहीं क्या हुआ। लेकिन ब्लैक एडम को आए जमाना हो गया, क्या हो गया, कब आया कब गया किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने तो देखा, मुझे तो अच्छी लगी। और रॉक भैया अपने टक्कर के चलते ना तो ब्लैक एडम रहे, ना तो सुपरमैन को सुपरमैन रहने दिया, ऐसा लगता है मेरे को। और स्टार्टिंग में बहुत कुछ होता है, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, बड़ा सा डायनासोर जैसा राक्षस है और ग्रीन लैंटर्न भी आ जाता है, ये तो मैंने बात की बात कही। लेकिन सुपरमैन को खूब चोट लगा हुआ रहता है और सीटी मारता है, जैसे मैंने आपको सीटी मार के दिखाया, और बर्फ से चीरते हुए, हाँ एक बात बताना भूल गया, सुपरमैन बर्फ में गिरता है और बर्फ में गड्ढा हो जाता है, वही लेटा पड़ा रहता है और मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है। पता नहीं उसको इतनी बुरी तरह किसने मारा, लेकिन जब वो सीटी बजाता है, एक और बात, सुपरमैन ने चड्डी पहन रखी है और वो थोड़ा बड़ा वाला चड्डी है, ठीक है, लक्स कोजी मान लो, बिग बॉस वाला कौन सा कोजी है, बड़ा वाला लाल वाला चड्डी उसने पहन रखा है। बहुत ज्यादा घायल रहता है, सीटी मारता है, बर्फ को चीरते हुए, पता नहीं कौन आ रहा होता है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि बैटमैन उसको बचाने आ रहा है, बट नहीं, एक डॉग था क्रिप्टो नाम का और उसके अंदर पावर है सुपरमैन जैसा, बड़ी ही तेजी से आता है उसके पास। उसके बाद सीन कट हो जाता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा कैंट क्लार्क जैसे अपना सुपरमैन का भेष जैसे बदल के नॉर्मल सा इंसान बन के ऑफिस जा रहा होता है, लुइस लेन से मिलता है, दोनों में ये होता है जो समझ लो। उसके बाद वापस वहीं आते हैं, उसके बाद बोलता है क्रिप्टो होम, कुत्ते को पकड़ा देता, मतलब कुत्ते को बोलता है मुझे घर ले चलो। मतलब उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि वो मतलब खुद से चल के जा सके, इतनी मतलब उसकी बुरी हालत हो रखी होती है। तो वो कुत्ता आता है, शक्तिशाली कुत्ता, उसको दे देता है अपना चोगा, कुत्ता पकड़ के उसको ये नहीं कि उड़ा के ले जाए, घसीटते ले जाता है घर की तरफ। उसके बाद हमको बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर दिखता है, उड़ते हुए, गिरते हुए, और ग्रीन लैंटर्न भी आ जाता, पता नहीं कौन सा ग्रीन लैंटर्न था, असली वाला तो नहीं था, शायद नकली वाला था, जैसे अंगूठी लगी रहती है ग्रीन लैंटर्न की, ऐसे करके पूरा हरा भरा कर देता है, ठीक है। शायद मुझे लगता है ये सुपरमैन का दोस्त है कि विलेन है, समझ नहीं आया, मुझे तो विलेन ऐसा लग रहा था वो। और इसमें वही विलेन है लेक्स लूथर नाम का, ठीक है, जो मतलब सेम नहीं है, बंदा बदल गया है। मैड मैक्स में जो सफेद वाला बंदा नहीं देखे थे, जो मैड मैक्स में मतलब सफेद बन के घूम रहा होता है, नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम था, वो है इसमें मेन विलन। लेक्स लूथर का इसने प्ले किया है, पिछला वाला लेक्स लूथर इसमें नहीं है, ये नया वाला है जो मैड मैक्स में था, ठीक है। तो यही सब लड़ाई चलती रहती है और दूर कहीं पे पता नहीं शायद जंग छिड़ी हुई है, बहुत भयंकर सी जंग, वकांडा में नहीं, वकांडा नहीं, अरे ये तो डीसीयू है, हाँ अफ्रीका में कहाँ लड़ाई हुई रहती है। छोटा सा बच्चा उम्मीद लगाए रहता है, झंडा ऊपर करता है सुपरमैन का, उम्मीद लगाए बैठा है कि सुपरमैन काश उसे बचाने आया, बोलता है सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, लेकिन सुपरमैन तो घायल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सुपरमैन तो जानते हो पहले से एक सिंबल है, एक प्रतीक, इंसान अपना सब कुछ, लाइट ही चली गई, माफ़ करना दोस्तों, लाइट चली गई, अब मैं इसी तरह से बनाऊंगा, यही प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई सेटअप वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, लाइटिंग कुछ नहीं है,
कब लाइट चली जाती है पता नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, जो बच्चा रहता है, जैसे कहते हैं ना सुपरमैन एक प्रतीक है कि मान लो तुम खुद से हार मान चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, उस समय पे सुपरमैन तुमको बचाने आएगा। तो वही वो बच्चा होप लगाए बैठा है कि सुपरमैन आएगा उसे बचाएगा। तो वो दिखाया नहीं जाता है कि वो बचाने आता है कि नहीं आता है। हो सकता है आ जाए, सुपरमैन है तो आएगा ही आएगा बचाने। उसके बाद जंग छिड़ी हुई रहती है आपस में, पता नहीं कौन लोग आ जाते हैं, सुपरमैन को पहले ही पीट के उसको बर्फ में फेंक देते हैं। ठीक है, नए नए से कैरेक्टर आए हैं, फिर लुइस लेन को दिखाया जाता है, उसके बाद एक बड़ा सा डायनासोर दिखाया जाता है। इस पिक्चर में मुझे एक चीज अच्छी लगी, और पता नहीं मेरे को बुरी लगनी चाहिए क्या, लेकिन मुझे अच्छी लगी। तुम हेनरी केवल वाला सुपरमैन देख लो, मैन ऑफ स्टील, उसकी जो स्क्रीन आप उसमें देखोगे ना, एक डार्क टोन है। मतलब पिक्चर की क्वालिटी तो ठीक है, बट एक देखना कि थोड़ा डार्क डार्क सा लगता है। जो हेनरी केवल वाला सुपरमैन मूवी देखना, बिल्कुल आपको डार्केस्ट वाइब आएगी। ऐसा लगेगा कि कोई भी कभी भी आके किसी को भी मार सकता है, इस तरह से लगता है, क्योंकि वो जैक स्नाइडर का वर्जन है। जैक स्नाइडर इसी तरह का सुपरमैन बनाता है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है, थोड़ा सा डार्केस्ट फील आता है कि रियलिस्टिक लगे। लेकिन ये जो सुपरमैन है, इसको इसमें से चारों तरफ मतलब हरा भरा है, बिल्कुल कलरफुल कर दिया है। बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल कलरफुल है। पिक्चर क्वालिटी तो सब में कलरफुल ही रहती है, लेकिन एक डार्केस्ट वाइब आता है ना हेनरी केवल वाले सुपरमैन में, पूरा डार्केस्ट वाइब आता है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक नया सुपरमैन आया है तो बिल्कुल बिल्कुल रंगीन है सब कुछ, कोई डार्केस्ट वाइब नहीं। बिल्कुल लगेगा कि दोपहर को बिल्कुल सुहाने मौसम में सब कुछ फाइट वगैरह हो रहा है, फिर आसमान में चीरते हुए जाता है, आसमान का बादल के कलर भी बिल्कुल मस्त से दिख रहे होते हैं। इस तरह का मतलब इसमें क्वालिटी किया गया। तो मेन बात अब मैं करने वाला हूँ। अब कहते हैं कि अब MCU मार्वल की पिक्चर है बहुत आगे, मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। MCU अब इतने हाई लेवल पे पहुँच चुका है, अब इन्होंने अपना सब कुछ सबसे फाइट करवा के लोग आराम से बैठ गए हैं। थाइनोस था मेन विलन, ठीक है,